नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में महागठबंधन की सरकार बने मात्र 6 से 7 महीने ही हुए हैं कि महागठबंधन में रार देखने को मिल रही है, दरार उत्पन्न होने लगी है। आपको बताया कि लगातार राजद और जदयू आमने सामने दिखती नजर आ रही है। आलोक मेहता जो कि बिहार सरकार से मंत्री हैं, उनकी एक बयान पर अब जदयू की तरफ से प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी। आपको बताया कि बिहार में यानी महागठबंधन सरकार में 90 और 10 को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव ने जिस नाम पर राजनीति की थी, इसी नाम पर फिर से बिहार में आरजेडी राजनीति करनी शुरू कर दी है। आपको बताया, आलोक मेहता ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 10% वाले लोग अंग्रेजों के दलाल हुआ करते थे, अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे, जिसके बाद अब बिहार में राजनीति गरमाने लगी है। इतना ही नहीं, देश की राजनीति भी इनके दिए गए इस बयान के बाद गरमा उठी है। आपको बताया, जदयू के सुहेली मेहता ने आलोक मेहता के इस बयान को करारा जवाब दिया है। क्या जवाब दिया है सुहेली मेहता ने, आपको बताते हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के बीच जातिवादी राजनीति के एक बार फिर से सतह पर आने की बात कही जा रही है। राजद के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बाद मंत्री आलोक मेहता के बयान से यह बात स्पष्ट भी हो रहा है। लेकिन जदयू की राजनीति कुछ अलग और पार्टी अपने गठबंधन के सहयोगी राजद को सामने से जवाब दे रही है। दरअसल बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता लगातार 90% पर 10% का शासन नहीं चलने देने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में आलोक मेहता को जवाब उनकी बहन और जदयू नेत्री सुहेली मेहता दे रही हैं। अगड़े पिछड़े को लेकर मंत्री आलोक मेहता के बयान पर जदयू नेत्री और उनकी बहन सुहेली मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि आलोक मेहता के बयान से नीतीश कुमार और हमारी पार्टी सहमति नहीं रखती है। जदयू अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करती है, नीतीश कुमार समावेशी विकास की बात करते हैं। सुहेली मेहता ने कहा, हम लोग कुछ भी बोलकर राजनीति नहीं करते हैं, लोगों को सिर्फ विकास चाहिए। अगड़े पिछड़े सभी लोग एक साथ रहते हैं। आलोक मेहता के मन में क्या है वे जानते होंगे, लेकिन हमारी पार्टी की यह विचारधारा नहीं है, इसलिए हम लोग नीतीश कुमार के साथ जदयू में हैं। लोगों को भी पता है कि किस पार्टी की क्या विचारधारा है। सुहेली मेहता ने कहा कि जिस जाति धर्म अगड़ा और पिछड़ा शाश्वत सत्य है, लेकिन हमें सभी को लेकर चलना होगा। नीतीश कुमार सभी को साथ लेकर चलते हैं। इनमें सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की रही है, क्योंकि पूरे देश में महिलाओं के उत्थान के लिए सबसे ज्यादा काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। राज्य की सभी समाज की महिलाएं अब आगे बढ़ रही है। बता दें कि स्वर्गीय जगदेव प्रसाद जयंती पर राजद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आलोक मेहता ने कहा कि पहले देश में अंग्रेज शोषण करते थे। अंग्रेजों के जाने के बाद 10% लोग, यानी इशारा साफ तौर पर सवर्णों पर था, वो शोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि मजबूती से कहता हूं कि 10% का शासन नहीं चलेगा। भागलपुर में मैंने जो कहा था कुछ गलत नहीं कहा था। 10% लोगों के पास दिमाग ज्यादा है। इससे लड़ने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। तो देखिए, बिहार में बयानवीर मंत्रियों का, बयानवीर राजनेताओं का जो बयान है वो आए दिन नजर आ रहा है, जिसमें सबसे पहले सुधाकर सिंह ने इस सारी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी। सुधाकर सिंह ने कह दिया था, मैं चोर हूं, मैं चोरों का सरदार हूं, मेरे विभाग के सारे लोग चोर हैं। इसके बाद आपको बताया कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर बयान दिया। वो मामला अभी शांत नहीं हुआ। तब तक आलोक मेहता ने, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने 10% लोगों को लेकर के, यानी साफ तौर पर इशारा उनका सवर्णों को लेकर था। यानी देखिए, जाति की राजनीति बिहार में राजद फिर से शुरू कर दी है। लेकिन महागठबंधन की सरकार में 90 और 10 पर जो राजनीति हो रही है, इसमें राजद और जदयू आमने सामने आ गई है। खुद मंत्री आलोक मेहता की बहन, जो कि जदयू में नेता है, सुहेली मेहता ने अब आलोक मेहता को जवाब देते हुए कहा है कि आलोक मेहता ने जो कुछ बयान दिया था, 10% के लोगों को लेकर के उन्होंने जो कुछ कहा था, इससे जदयू बिल्कुल भी वाकया नहीं रखती है और जदयू इसके जो सख्त खिलाफ है। तो चलिए, इस खबर में बस इतना ही, और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।